डॉक्टर चंचल शर्मा आशा आयुर्वेदा की डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और ज़िंदगी में हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, ज़िंदगी में हर कोई तंदुरुस्त रहना चाहता है। आखिर आयुर्वेद में क्या वो पॉसिबिलिटी है, और जिस तरह से सबसे प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद को माना जाता है, तो आयुर्वेद कैसे आगे बढ़ रहा है और किस तरह आयुर्वेद बाकी के क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, वो भी हम डॉक्टर शर्मा से जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज़ में। धन्यवाद। पहला सवाल ये कि पूरी दुनिया में जिस तरह से एलोपैथी का प्रचार हुआ और हमारे देश में क्योंकि 5000 साल से पुरानी चिकित्सा परंपरा रही है आयुर्वेद, आज के प्रोस्पेक्ट में कैसे देखती हैं आयुर्वेद को? देखिए, आयुर्वेद जो है वो साइंस ऑफ लाइफ है और आयुर्वेद के अलावा कोई भी ऐसी पैथी नहीं है जो कि किसी को ये बताए कि हेल्दी इंसान को हेल्दी कैसे रहना है। अगर आप आयुर्वेद में बात करें तो आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो ये आयुर्वेद ही ऐसी पैथी है जो ऐसी बात करता है कि सबसे पहले उनके लिए सोचा जाए जो एक्चुअली हेल्दी हैं। तो जो हेल्दी इंसान है वो लंबे समय तक हेल्दी कैसा रहे, उसको कोई दोष या कोई बीमारियां ना हो, उसके क्या उपाय हैं वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में बताए गए हैं। उसके बाद आयुर्वेद सेकेंड लाइन में ऐसी बात करता है कि जो बीमार लोग हैं यानी जो रोगी हैं उनके रोग का चिकित्सा कैसे की जाए। तो इसीलिए आयुर्वेद का महत्व बहुत ज्यादा है और आज पूरा विश्व जो अब तक सिर्फ और सिर्फ बीमारी होने पर ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, आज हर वो इंसान आज के समय में जो भी अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, अब वो ये सर्च करता है कि कैसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं, कैसे हम अपने आप की अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें ताकि हम इस बीमारी की चपेट में ना आए। तो जो चीज़ आयुर्वेद में हजारों वर्षों पूर्व बोली गई थी, आज जाकर हम उसकी अहमियत को समझ रहे हैं और आज हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, आज हम आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आयुर्वेद में ही इसका सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। मैं पढ़ रहा था आशा आयुर्वेदा के बारे में, आप लोग 90% जो है वो निसंतान के इलाज का दावा कर रही हैं, उसका बेस क्या है? देखिए, आयुर्वेद जो है जैसा मैंने बोला हजारों वर्षों पूर्व की पद्धति है और आयुर्वेद जो है वो एक शाश्वत शास्त्र है, यानी कि जो आयुर्वेद में लिखा है वो शाश्वत है। तो आयुर्वेद में बहुत सारे डिजीजेस का वर्णन है और उसी में जो एक डिजीज है वो इनफर्टिलिटी यानी कि बंधत्व। तो बंधत्व का वर्णन आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत वास्ट लेवल पर किया गया है और जो ट्रीटमेंट, जो थेरेपीज, जो पंचकर्मा प्रोसीजर्स और मेडिसिन आयुर्वेद में बताई गई हैं उससे इनफर्टिलिटी के जो रूट कॉजेज हैं वो रिजॉल्व होते हैं। और आजकल अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा परेशानी आती है वो या तो ट्यूबल ब्लॉकेज की आती है या फिर अननोन इनफर्टिलिटी की आती है। और यकीन मानिए अननोन इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आईवीएफ से भी कंसीव नहीं कर पाते क्योंकि जो रूट कॉज है यानी कि जो दोषाज इनबैलेंस है बॉडी में, वो ना तो नेचुरली कंसीव करने में नेचुरल कंसीव कर पाते हैं ऐसे पेशेंट्स और ना ही वो आईवीएफ से कंसीव कर पाते हैं। तो आयुर्वेदा जब जड़ पर काम करता है यानी कि आपके कारण पर अगर काम करता है तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। तो हम लोग आयुर्वेद के उसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, यानी कि जो 6 भाव हैं, मात्रज भाव, पित्रज भाव, सत्वज, सात्मज, आत्मज, हम उन सारे भावों को बैलेंस करने का काम करते हैं, उनको एक अच्छे ऑप्टिमम लेवल पर लाते हैं और साथ में जो कंसेप्शन के लिए हमें चीजें चाहिए यानी कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, वो सब चीजें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें ठीक हैं तो इनफर्टिलिटी जैसी समस्या नहीं आती है। तो जब हम इन चीजों पे बैलेंस पे यानी कि हम आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों पर जब काम करते हैं और प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स ज्यादा रिजॉल्व होती है। इसीलिए आशा आयुर्वेदा मोर देन 90% सक्सेस दे पा रहा है। इनफर्टिलिटी की आपने बात की, ये किसमें ज़्यादा, एक तरह से दोनों कारण हो सकता है, या तो पुरुष में या फिर महिला में, तो इसके बारे में इसको आगे कैसे आप डिस्क्राइब करेंगी कि किसमें ज़्यादा होता है, महिलाओं में या फिर पुरुषों में? ये हमारे समाज की विडंबना है कि महिलाओं को ही ज़्यादा दोष दिया जाता है अगर कोई कपल बहुत समय तक कंसीव नहीं कर पाता है। जैसे हमारे पास गाँवों से जो लोग आते हैं तो उनको इनफैक्ट ऐसा बोल दिया जाता है कि हस्बैंड के लिए दूसरी शादी के लिए सोचा जा रहा है विदाउट थिंकिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि कमियां मेल्स में होती हैं। अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो आउट ऑफ 10 7% जो मेल्स हैं वो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। हाँ, ये
रेशियो थोड़ा फीमेल्स में ज्यादा है, लाइक 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स ऑल ओवर वर्ल्ड वो इनफर्टिलिटी से जूझती हैं, लेकिन रीजन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो सिर्फ एक को टारगेट करना या एक को ब्लेम करना सही नहीं है। जब भी कोई कपल अगर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उन्हें दोनों ही पर्सपेक्टिव से डॉक्टर के सामने अपनी बात रखनी चाहिए और डॉक्टर को भी दोनों ही पर्सपेक्टिव से ट्रीटमेंट करना चाहिए। आईवीएफ से कितना डिफरेंट है आपका मेथड? क्योंकि अभी जिस तरह से एक बात फैली है कि जो निसंतान होते हैं वो सबसे पहले आईवीएफ की ओर जाते हैं, तो ये जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंट कैसे है आईवीएफ से? देखिए, एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अब जो निसंतान कपल हैं वो सीधा आईवीएफ की तरह जाते हैं। अगर आप आज से 10 साल पीछे भी, 10 क्या इनफैक्ट आई वुड से 7 इयर्स बैक भी अगर आप जाकर देखते हैं तो भी ना तो इतने ज्यादा आईवीएफ सेंटर्स थे और ना ही हर कपल को डायरेक्टली आईवीएफ के लिए बोला जाता था। पहले जो आईयूआई साइकिल्स दी जाती थी 6 to 8 साइकिल्स, नेचुरल कंसेप्शन के लिए 6 to 8 मंथ्स का टाइम दिया जाता था, फिर भी नहीं हो रहा है तो रीजंस पर काम किया जाता था एंड देन कपल वाज आस्क्ड फॉर आईवीएफ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर कोई कपल है, इनफैक्ट मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो 21 ईयर्स ओल्ड हैं, 22 ईयर्स ओल्ड हैं और उनको ऐसा बोलकर आईवीएफ के लिए कन्विंस किया जाता है कि इतनी कम एज में अगर आप कराएंगे तो आपका भले ही आपको कंसीव नहीं हो रहा लेकिन आपकी एग क्वालिटी अच्छी होगी तो जल्दी कंसीव हो जाएगा। तो चांसेस कम एज में ज्यादा हैं, इसलिए आप और जल्दी आईवीएफ कराइए। लेकिन रिजल्ट ऐसे हैं कि 21 ईयर्स की एज में भी 3-4 आईवीएफ फेलियर्स मैंने देखे हैं। सो आई वोंट से कि आपको डायरेक्टली आईवीएफ पे जाना चाहिए। आयुर्वेदा जो है वो ऐसी साइंस है जो रूट पे काम करता है। कुछ जहां पर बोला गया है कि ये रोग असाध्य है वो असाध्य बताया गया है। जैसा मैंने बोला आयुर्वेदा शाश्वत है, तो जो उसमें लिखा है वो सत्य है और जहां पर उसमें लिखा है कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो वहां ट्रीटमेंट हमें मिलता भी है। अगर हम इनफर्टिलिटी के जो बहुत बड़े रीजंस हैं उसमें 60% का जो एरिया है डेट इज बिकॉज ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज, तो ट्यूबल ब्लॉकेज आयुर्वेदा में मोर देन 90% केसेस में रिजॉल्व होती है और वो हम 8 साल से कर रहे हैं। हमारे पेशेंट्स ना सिर्फ ट्यूब ब्लॉकेज के ट्यूब्स ओपन करवा रहे हैं बल्कि नेचुरली कंसीव भी कर रहे हैं। तो वो जो एक क्वेश्चन आता है कि ट्यूब्स ओपन होने के बाद भी ट्यूब फंक्शनल होंगी या नहीं होंगी, वो सब चीजें आपको आयुर्वेदा में रिजॉल्व होती मिलती हैं। उससे भी बड़ी बात करें तो हाइड्रोसाल्पिंग्स, जिसमें हमारे पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि मैम हमें डेट दे दी गई है कि हमें ट्यूब्स निकलवानी है, ऐसा बोल दिया गया है कि ट्यूब्स गल गई हैं, ट्यूब्स में कचरा भर गया है, ट्यूब्स कभी ठीक नहीं हो सकती, ठीक हो भी जाए तो भी सक्सेसफुल नहीं होगा, फंक्शनल नहीं होगी। इनफैक्ट वो पेशेंट्स भी हमारे नेचुरली कंसीव कर रहे हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड टू से कि बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हाइड्रोसाल्पिंग्स जैसी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास आए हैं और कंसीव भी किया है और कोई एक टॉपिक नहीं है, दे आर हेल्दीली हैप्पीली कंसीव्ड पीपल। इसमें निसंतान में जो आते हैं आपके पास इलाज करने के लिए, जो लोग आपको कंसल्ट करते हैं, क्या कोई एज लिमिट है या फिर एज अगर ज़्यादा हो तो क्या उसका इलाज डिफ़िकल्ट है? जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा वेरी करता है विद द एज, लेकिन आई वुड से कि 40 बिलो 40 आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। पैरामीटर्स थोड़ा चेंज होते हैं टाइमली बेस पर, लाइक अगर 35-40 की एज में है तो वो यूट्राइन इलास्टिसिटी, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स मीनोपॉजल एज की तरफ चली जाती हैं तो यूट्राइन मसल्स की जो इलास्टिसिटी है या ब्लड सर्कुलेशन है या फंक्शनैलिटी है वो रिड्यूस होती है। तो जो हम बात करते हैं कि क्षेत्र पर काम करना है तो वो यूट्रस के इंटरनल एनवायरनमेंट को फेवरेबल बनाने के लिए हम वहां पर उत्तर बस्ती थेरेपी करते हैं, उनकी एग क्वालिटी को एनहेंस करने की, बिकॉज एज फैक्टर ज्यादा है तो एग रिजर्व रिड्यूस रहता है। तो अगर आयुर्वेद कभी एमएच की बात नहीं करता, आयुर्वेदा कहता है कि आपके पास एक बीज होना चाहिए और वो बीज हेल्दी होना चाहिए। तो अगर एग क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप एक एग एवरी साइकिल अगर आपको मिल रहा है तो भी आपको हेल्दी कंसीव होता है। इसलिए 40-41 में भी पेशेंट कंसीव करते हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड टू से कि हम किसी भी पेशेंट को कोई हार्मोनल सपोर्ट नहीं देते। मेरी 39 की पेशेंट भी अगर चल रही है तो उसको भी मैंने डे 1 से आज तक कोई ड्यूफास्टोन, प्रोजेस्टेरोन, सस्टेन कोई हार्मोन्स नहीं दिए, बिकॉज वी डोंट वांट दोज साइड इफेक्ट्स जो उन मेडिसिन के साथ आते हैं। एंड आयुर्वेदा ऑलवेज सेज कि नेचुरल इज ऑलवेज गुड, तो नेचुरल कंसेप्शन हमेशा अच्छा होता है। अगर आप बात करेंगे नॉर्मल ट्रीटमेंट में भी, तो पहले अगर कोई फीमेल कंसीव करती थी तो वो जब डॉक्टर के पास जाती थी तो शी वाज गिवन ओनली फॉलिक एसिड, लेकिन अब अगर वो डॉक्टर के पास जाती है तो बिकॉज
आप इतना डर गए हैं, समाज में वो डर भर गया है, या आप ऐसा माने कि मेडिसिन को एक आई वुड से कि वो मिस यूज होता है। तो हर फीमेल जो भी कंसीव कर रही, आंख बंद करके मल्टीपल हार्मोन्स उसको दे दिए जाते हैं, वीक में 2 इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, इररिस्पेक्टिव कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री कैसी थी, क्या उसको एक्चुअली कोई बैड ऑब्स्टेक्टिकल हिस्ट्री थी भी या नहीं थी। सो आयुर्वेदा इन सब चीजों के अगेंस्ट है। आयुर्वेदा आपको नेचुरल के लिए प्रमोट करता है। तो आयुर्वेदा चाहता है कि जो भी कपल या जो भी इंसान प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है उसका बेबी भी उतना ही केमिकल फ्री और हेल्दी होना चाहिए। जितना केमिकल्स के सपोर्ट के साथ आप कंसेप्शन प्लान करेंगे, उतना आगे जाके उस बच्चे को भी वो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि गर्भ के समय ही आपने उसको इतना हार्मोन्स दे दिया है दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो हेल्थ नेचुरल इज ऑलवेज गुड। निसंतान का महत्वपूर्ण कारण ये भी कहा जाता है कि ये ट्यूब ब्लॉक हो गया है, और ट्यूब ब्लॉकेज के लिए अगर एलोपैथी की तरफ जाएं तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। लेकिन आप कह रही हैं आपका क्या मेथड है, किस तरह से ट्यूब ब्लॉकेज को दूर करती है? बहुत सारे कपल स्टार्टिंग में जब हम ट्रीटमेंट करते थे तो हमारे पास आते ही तब थे जब वो ऑपरेशन करा चुके हैं, यानी लेप्रोस्कोपी करा के ट्यूब्स खुलने का ट्राई कर चुके हैं और वो नहीं होता था। देन दे कॉन्टेक्टेड अस कि आयुर्वेदा में या किसी और पैथी में हम ट्राई करते हैं, बिकॉज सबका बजट नहीं होता कि आईवीएफ पे जाएं, बिकॉज आईवीएफ बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है और कुछ लोग वैसे भी आईवीएफ पे नहीं जाना चाहते थे। बट जैसे जैसे हमने रिजल्ट्स दिए हैं और टाइम के साथ पेशेंट्स ने देखा कि इवन विद लेप्रोस्कोपी फेलियर्स हमारे ट्रीटमेंट से लोग नेचुरली कंसीव कर रहे हैं और ट्यूब्स ओपन भी हो रही हैं। तो अभी बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं कि जैसे ही उन्हें पता लगता है ट्यूब ब्लॉक है, दे गो फॉर आयुर्वेदा एंड दैट इज आवर सक्सेस। वही हमारी अचीवमेंट है कि आयुर्वेदा को लोग उस तरह से पहचान रहे हैं। ट्यूब ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट में आयुर्वेदा में जो संहिता में बताया गया है वो उत्तरबस्ती थेरेपी बताई गई है। उत्तरबस्ती में यूट्रस के अंदर कुछ मेडिसिन या मेडिकेटेड ऑयल्स इंसर्ट किए जाते हैं जो ट्यूब्स के अंदर किसी भी तरीके के एडहेशंस हैं या कुछ भी इश्यूज हैं तो उसको रिजॉल्व करने का काम करते हैं। साथ ही अगर कुछ इन्फेक्शंस हैं तो वो भी इन्फेक्शन की वजह से जो ट्यूब के सीलियाज हैं या जो विलाय हैं जो फंक्शनल नहीं है वो उस पर भी काम करती है। तो उत्तरबस्ती थेरेपी हम 3 मंथ्स देते हैं एंड आफ्टर दैट वी गेट HSG डन अगेन एंड मोर देन 90% पेशेंट्स या तो ट्रीटमेंट के दौरान कंसीव कर जाते हैं, अदरवाइज 3 मंथ्स के बाद जो HSG होता है उसमें ट्यूब्स ओपन होती हैं। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं राजस्थान से हूँ। मेरी दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो चुकी थी। मैंने दिसंबर में लेप्रोस्कोपी भी करवाई बट कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, मेरी दोनों ट्यूब्स बंद ही रही। फिर मैंने यूट्यूब पे आशा आयुर्वेदा के बारे में देखा, पढ़ा। फिर मैंने यहाँ आई, दिल्ली आई, मैं आशा आयुर्वेदा में आई, मैडम से, चंचल मैडम से बात की। मैडम ने मेरे को बहुत उम्मीदें बंधाई कि भाई 3 महीने ट्रीटमेंट लो, तुम्हारी ट्यूब्स ओपन हो जाएगी। मैंने 3 महीने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया और आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दोनों ट्यूब्स ओपन हो गई है। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मैडम भी बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग है यहाँ पे लोग। आप लोग भी आइए एक बार और मिलिए मैम से जिनको ये प्रॉब्लम है। मेरा नाम शाहीन है और मैं आगरा से आई हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और मेरी प्रॉब्लम ट्यूबल ब्लॉकेज की है। मेरी ये प्रॉब्लम 2 साल से है। मुझे टीबी हो गई थी जिसकी वजह से मेरा बच्चा नहीं हो पाया। मैंने बहुत सी जगह दिखाया भी, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे ज़्यादातर लेप्रोस्कोपी और IVF की सलाह दी। मैं IVF कराना नहीं चाहती थी और ना ही लेप्रोस्कोपी कराना चाहती थी, क्योंकि मैंने कुछ लेडीज़ें देखी हैं जिनको फ़ायदा नहीं हुआ है। मैं चाहती थी मुझको कोई नेचुरल, कोई आयुर्वेदिक इलाज मिले जिससे बिना कटे मेरा शरीर, मतलब मैं सही हो जाऊं। तो ऐसे ही एक दफ़ा मैं आशा आयुर्वेदा ऐड मैंने देखा उस मोबाइल में, यूट्यूब पर, तो मुझे लगा शायद मैं यहाँ सही हो सकती हूँ। फिर मैंने मैम के पास कॉल किया, मैम ने मुझसे बात की और मुझसे बोला कि आप यहाँ आ जाओ दिल्ली, बाकी बातें हम आपको यहाँ आकर बताएंगे। बस अपनी जो रिपोर्ट्स है और जो आपका एक्सरा है उसको आप व्हाट्सअप कर दो। मैंने व्हाट्सअप किया, वहाँ से रिप्लाई आया। मैम बोलती हैं कि आपकी ट्यूब 80% ओपन हो सकती हैं। फिर मैं जब दिल्ली अपने हस्बैंड को लेकर आई तो मैम ने मुझे 3 महीने का ट्रीटमेंट बताया था।
उन 3 महीनों में 2 महीने में ही मुझको लगने लगा था कि हाँ कुछ हो रहा है। फिर मैम ने बोला 3 महीने कंप्लीट पूरे कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं। फिर मेरे 3 महीने पूरे हो गए और मेरी दोनों ट्यूब्स ओपन हो चुकी हैं। तो मैं काफ़ी होपलेस हो गई थी, क्योंकि मेरे को जब मैंने लैप्रोस्कोपी कराई पहले, फिर आईवीएफ कराया। आईवीएफ फेल होने के बाद स्पेशली उसके दवाइयों के साइड इफेक्ट से मेरी साइकिल ज़्यादा इरेगुलर हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होने लगे। मतलब पीरियड से पहले मुझे काफ़ी ऐसे सिम्टम्स आते थे जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब लेट होता था तो वो लगता भी था ऐसा, बट बाद में पता चला कि वो शायद कुछ वैसे साइड इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है। मेरी एक ट्यूब भी ब्लॉक थी, वो जो लैप्रोस्कोपी में नहीं ओपन हुई थी। मतलब डॉक्टर ने ट्राई किया था, मेरी राइट ट्यूब ब्लॉक थी, तो लैप्रोस्कोपी में भी ओपन नहीं हुई। तो मुझे मतलब हम लोग ने कहा कि हम ट्राई करते हैं, बट इतना ज्यादा कोई वो नहीं था, मतलब कि नहीं हो जाएगा, बिकॉज लैप्रोस्कोपी में जब नहीं हुआ था। फिर लेकिन मैंने जिन्होंने जो कुछ भी बोला मैंने सब कुछ फॉलो किया और मेरी 3 महीने में ट्यूब्स ओपन हो गई, पहले HSG में ही। और मतलब उसके बाद मुझे जो ज्यादा फेथ हो गया, फिर मैंने कंसीव करने के लिए भी सब कुछ जो भी मैम ने बोला सब कुछ किया। मतलब 8-9 महीने हो गए मेरी एंडोमेट्रियोसिस को क्योर हुए, वापस नहीं आया। वो सबसे बड़ी चीज थी, क्योंकि एलोपैथी में जब मैंने ट्राई किया था तो लैप्रोस्कोपी के बाद खत्म हो गया था एंडोमेट्रियोसिस, बट इट केम अगेन विद इन 2-3 मंथ्स। सो अभी मुझे कल ही गुड न्यूज मिली कि दिस साइकिल आई हैव कंसीव्ड। सो मैंने सोचा मैम को सबसे पहले बताऊंगी। तो one years of hard work has paid actually। दोस्तों ये शुभ्रिका की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है जिसमें बेबी एकदम हेल्दी है और उसकी कार्डियक एक्टिविटी भी नॉर्मल है। धन्यवाद। 8 साल से आप ये आशा आयुर्वेदा की तरफ से कर रही हैं, कितना सक्सेस रेट है और कितने ऐसे दंपति हैं जो निसंतान थी पहले, अब वो उनके घर में बच्चे हैं और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है? आज के समय में मैं कह सकती हूँ कि हर हफ्ते एक बच्चा आशा आयुर्वेदा का पैदा हो रहा है और ये बहुत खुशी होती है बोलते हुए, क्योंकि वो बच्चे आयुर्वेद से हैं और उसमें बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनको ये तक बोल दिया गया था कि आप कभी माँ बन ही नहीं सकती बिकॉज 3 फेल हो गए। आईवीएफ फेल होने के बाद तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, उनको सरोगेसी के लिए बोल दिया जाता है। इवन लॉट्स ऑफ कपल्स एमंग दोज ऑल्सो वो भी नेचुरली कंसीव कर चुके हैं। तो बहुत खुशी होती है ऐसा बताते हुए और आशा आयुर्वेदा इसी कार्य में आगे तक तत्पर है। आपके पास जो पेशेंट आते होंगे, जो दंपति आते होंगे, निश्चित रूप से उनका मानसिक, क्योंकि अगर किसी को पता चले कि वो उसके संतान पैदा करने में कुछ समस्या है, उसकी मानसिक स्थिति भी जो है बहुत अच्छी नहीं रहती होगी, तो क्या आयुर्वेद प्रोसेस में उनके मस्तिष्क मेंटल लेवल को भी इनहेंस करती हैं? बिल्कुल किया जाता है, काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अदर देन डेट आयुर्वेदा में शिरोधारा करके थेरेपी बताई गई है जो कि स्ट्रेस रिलीज करती है और आज के समय में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑलमोस्ट हर कपल को है, क्योंकि सब लोग आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, सबकी टारगेट बेस्ड जॉब्स रहती हैं और वो टारगेट्स अचीव करने में इतने ज्यादा इंडल्ज रहते हैं कि जो उनके ओव्यूलेशन डेज हैं वो उसमें ठीक से एक्टिव नहीं हो पाते हैं और उस वजह से भी कंसेप्शन नहीं होता है। दूसरा, जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो जैसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ बोले गए हैं, ऐसे सत्व रज और तम के बारे में बोला गया है। तो जब रज और तम दोषा जो एग्रीवेट होगा तो वो मानसिक दुष्टि क्रिएट करता है, तो उस वजह से भी कंसेप्शन जो है वो डिले होता है। तो इसलिए आयुर्वेदा आशा आयुर्वेदा में हम दोनों ही चीजों को लेके चलते हैं, यानी आपके मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर भी काम किया जाता है और शारीरिक स्वास्थ्य पे भी काम किया जाता है। इसी वजह से हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं। तो जो जिन्होंने संतान को जन्म दिया आशा आयुर्वेदा की मदद से, जब वो आपके पास आते हैं तो क्या कहते हैं वो? ऑब्वियसली उनके लिए वो एक अलग फीलिंग होती है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम उन लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं जिनके लिए कोई होप ही नहीं थी। तो जो हमारा आशा आयुर्वेदा है वो भी बहुत हद तक हमारा नाम जो है वो सार्थक हो पाता है। और पेशेंट्स तो आपको जब कंसीव हो जाता है और संतान सुख एक ऐसा है कि जिसकी वजह से वो आपको मिला है, वो लोग आपको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। तो बट हमें ये अच्छा लगता है कि वो आयुर्वेद में इतना विश्वास रखने लगे हैं। आज भी एक डॉक्टर्स डे है और पेशेंट ने मुझे मैसेज किया एंड शी सेड कि मैम सिर्फ आपकी वजह से हम आयुर्वेद के ऊपर इतना विश्वास कर पाए हैं, हमारा आयुर्वेद में विश्वास जागृत हुआ और शायद हम अपने बच्चों को कभी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देंगे। तो वो हमारी अचीवमेंट है कि आज की पीढ़ी अपने बच्चों को अगर आयुर्वेद की तरफ लेके जाती है, उनका रुझान आयुर्वेदा में जाता है, तो भविष्य में आयुर्वेद का जो एक भविष्य रहेगा वो बहुत ही ज्यादा उज्जवल रहेगा। और हमारे जो भी पेशेंट्स हमसे कंसीव होते हैं और उनके जो बेबीज हैं
वो 99% सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं अपने बच्चों को। वो फीवर में, कफ में, कोल्ड में वो कभी एलोपैथिक, कभी एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं। एंड अदर देन डेट आयुर्वेदिक बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है, वो बार बार हर दूसरे महीने खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित नहीं होते हैं। तो बच्चों के लिए भी आयुर्वेद में जो है वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पे इलाज करवाने के लिए अगर कोई दंपति आता है तो टोटल कॉस्ट जो है अगर इसकी बात की जाए कितना कॉस्ट आ जाता है? क्योंकि अगर आईवीएफ के लिए जाएं तो कम से कम 2 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, यहाँ पे कितना खर्च होता है? आपका खर्चा 3,000 रुपए महीने से लेकर 40,000 रुपए 3 महीने के इलाज तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्या कंडीशंस हैं। अगर हमें पंचकर्मा करवाना है तो वो कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 to 40,000 का होता है। अदरवाइज 2 to 3,000 रुपीज पर मंथ की मेडिसिन में काम चल जाता है। कितने महीने का प्रोसेस होता है? 2 महीने का समय जो है हम पेशेंट के ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो प्रजनन तंत्र है उसको बैलेंस करने में, या जो भी क्षेत्र बीजु ऋतु अम्बु इनके बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसको बैलेंस करने में लेते हैं। एंड फ्रॉम 3rd मंथ ऑनवर्ड्स वी प्लान फॉर प्रेगनेंसी। तो 2 महीने का समय तो पेशेंट को हमें देना होता है। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। तो आशा आयुर्वेदा की डायरेक्टर डॉक्टर चंचल शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, जिनका 8 साल का एक्सपीरियंस है और यहाँ से बहुत से लोग जो हैं अपने घर के लिए खुशियाँ लेके गए, यानी कि बहुत से ऐसे दंपति जो निसंतान थे वो अपने लिए संतान प्राप्त करके गए। निश्चित रूप से दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना एक बड़ी बात होती है और दूसरों के खुशी के लिए कारण बनना, ये आशा आयुर्वेद पिछले 8 साल से कर रहा है। आलोक झा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।